टू फाइंड ऑस्पिशियस लैंड। बेसिकली आज इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे कि हम जब नई प्रॉपर्टी खरीदे या फिर नई ज़मीन खरीदे, जिस भी पर्पज़ से खरीदे, रहने के पर्पज़ से खरीदे, इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीदे, या फिर हम वहाँ पर कुछ बिल्डिंग बनाकर उसे रेंटेड प्रॉपर्टी बनाकर खरीदे, कैसे भी ज़मीन खरीदे, लैंड के बारे में हम इस वीडियो पे जानेंगे कि जब भी हम कोई नई लैंड परचेज करें तो हम कैसे जानें कि वो लैंड हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या फिर वो लैंड हमारे लिए ऑस्पिशियस है या नहीं है। बेसिकली आज के डेट में लोग बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देते हैं या फिर गलतियां कर देते हैं दो चीज़ों में। पहली बात, जल्दबाजी की वजह से गड़बड़ कर देते हैं। दूसरी बात, ब्रोकर के चक्कर में आके ब्रोकर कह देता है कि वास्तु ऑस्पिशियस है, ये डायरेक्शन सही है, ये साउथ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, XYZ जो भी फेसिंग है वो ब्रोकर बोल देता है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूँगा कि फेसिंग या किस डायरेक्शन फेसिंग है या फिर डायरेक्शन, ये तो सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी जो मैटर करता है वो लैंड, आपका ज़मीन कैसे है, ये मैटर करता है। और उससे भी पहले ये मैटर करता है कि लैंड की शेप कैसी है। वैसे आज के डेट में ये उतना रेलेवेंट नहीं रह गया है, क्योंकि आज के डेट में पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपने हिसाब से प्रॉपरली अपने शेप का या फिर अपने हिसाब से शेप का लैंड लो। तो इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो मैं आप इस वीडियो पे डिस्कस करूंगा कि यदि नहीं मिल रहा है आपके हिसाब का लैंड तो क्या किया जाए, और उसके प्राइमरीली हम इस वीडियो पे ये डिस्कस करेंगे कि हम कैसे परचेस करें या कैसे जाने कि ये लैंड हमारे लिए ऑस्पिशियस है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, बट फिर भी बेसिक जो चीज़ें जो आप लोग सब कोई भी कर सकता है, जैसे कि अगर मैं करने जाता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, बहुत सारे फैक्टर देखता हूँ। इवन पड़ोसियों को भी देखता हूँ मैं कभी कभार कि पड़ोसी कैसा, आस पड़ोस कैसा है। बट फिर भी इन जनरल बता दे रहा हूँ ताकि यदि आप भी जाओ खरीदने और आप किसी कंसल्टेंट को हायर नहीं कर पा रहे हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम का आने वाला है, जिससे आप जल्दी इंस्पेक्ट कर सको कि कौन सा लैंड आपके लिए ऑस्पिशियस है या नहीं है। तो बात कर लेते हैं शेप्स के बारे में। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि शेप आज के डेट में उतना मैटर नहीं करता है। क्यों मैटर नहीं करता? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि आपके मतलब आप जो शेप चाहते हो वो शेप मिल जाए। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो और भी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, और अगर आप फ्लैट वगैरह ले रहे हो तब तो भूल ही जाइए शेप। ठीक है, बट फिलहाल फिर भी एक छोटा सा आप लोग को आइडिया दे दूं कि यदि अगर मिल रहा है, जैसे कि प्लॉट कटिंग होती है आजकल, क्या चल रहा है सोसाइटीज़ के लिए ना, प्लॉट कटिंग होती है। प्लॉट में अलग अलग पार्ट का मतलब सेल आउट किया जाता है। तो अगर वैसे वाला ऑप्शंस आपके पास आ जा रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा शेप्स के बारे में भी बता दूं आपके इन जनरल आइडिया के लिए। जो स्क्वायर प्लॉट रहता है वो बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस रहता है। आप बिल्कुल आंख मूंद कर ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ना एनर्जी बहुत अच्छे पोजीशंस पे और बहुत अच्छे फ्लो में फ्लो आउट होती है। तो आप स्क्वायर प्लॉट बिल्कुल भी ले सकते हो। रेक्टेंगुलर मिल जाता है तो ये भी बहुत अच्छा है। वैसे मैं रेक्टेंगुलर को ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। मेरा जो घर बना हुआ वो भी रेक्टेंगल है, मैं जितना इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी लेता हूँ वो भी रेक्टेंगल है, मेरा ऑफिस भी रेक्टेंगुलर शेप में। रेक्टेंगुलर प्लॉट जो रहता है ना वो प्रॉपरली एक एनर्जी बैलेंस रखता है। वहाँ फ्लो तो एनर्जी बहुत अच्छे से होती भी है, बट बैलेंस भी रखता है। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर इस प्लॉट की। एक्चुअली अगर देखा जाए वास्तुशास्त्र में तो ये जो है इसे शेरमुखी प्लॉट कहा जाता है। अब जो शेरमुखी प्लॉट रहता है वो प्लॉट रेसिडेंशियल पर्पस के लिए तो उतना ज़्यादा सही नहीं रहता है। रेसिडेंशियल यानी आपके खुद के रहने के लिए तो सही नहीं रहता है, बट बिजनेस पर्पस के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट प्लॉट। यदि आपको इंडस्ट्री डालनी है, फैक्ट्री डालनी है, इवन आपको छोटे मोटे दुकान भी डालना है, और यदि आपको शेरमुखी प्लॉट मिल जाता है, शेरमुखी प्लॉट का देखिएगा शेप ये रहता है, अंदर से थोड़ा सा छोटा रहेगा, बाहर से जो एंट्री रहेगी वो चौड़ी रहेगी या बड़ी रहेगी एज कम्पेयर टू पीछे का हिस्सा। ये शेरमुखी से प्लॉट कहा जाता है। तो यदि ये मिल रहा है और आप कमर्शियल पर्पज से देख रहे हो तो डेफिनेटली आप इसे बिल्कुल भी ले सकते हैं। यहाँ अब अगेन आप याद रखिएगा, मैं फेसिंग की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, अब इस फिलहाल सिर्फ और सिर्फ शेप्स की बात आ रही है। ठीक है, अब इसी का ऑपोजिट होता है गौमुखी प्लॉट, जो कि यहाँ पर दिया नहीं है। मतलब गौमुखी प्लॉट होता है जिसमें कि एंट्री छोटी रहती है बट मतलब पीछे का हिस्सा चौड़ा रहता है। ये अगर मिल जा रहा है आपको गौमुखी प्लॉट तो ये रेसिडेंशियल पर्पस के लिए वन ऑफ द ऑस्पिशियस शेप माना गया। तो अगर रहने के लिए मिल जाता है तो आप ले लीजिए। वैसे शेप मैं आपको बता तो जरूर रहा हूँ, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि आपको आपके पसंद का मिल जाए। अगेन आते हैं सर्कुलर प्लॉट। सर्कुलर प्लॉट जो रहता है इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा रहता है। वैसे इसमें बहुत सारे वास्तु निकालना पड़ता है, देवताओं की पोजीशन चेक करनी पड़ती है, उस हिसाब से इसे कट करके पोजीशन बनाया जाता है। तो यदि आपको इंडस्ट्रियल पर्पज से लेना है आप सर्कुलर ले सकते हो, बट सर्कुलर में डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन नहीं करवाना है, अदरवाइज ये भी इनऑस्पिशियस है। सेमी सर्कुलर भी सर्कुलर के पार्ट में आता है, और ओवल शेप जो हो गया ये इसे भी हमें नहीं लेना क्योंकि ये भी इनऑस्पिशियस लैंड माना जाता है। तो ये नीचे के जो तीनों है वो मिलने तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। नेक्स्ट इम्पॉसिबल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं मिलते तो इन तीनों को तो अवॉइड करिए, कोई रेलेवेंसी रखता ही नहीं है बात पे। बट ये तीनों में से ए भी ऑस्पिशियस, रेक्टेंगुलर भी ऑस्पिशियस है। अगर शेरमुखी मिल रहा है तो आपको कमर्शियल के लिए बेस्ट है, और अगर गौमुखी है तो आपको रेसिडेंशियल के लिए बेस्ट है। तो ये तो कोई इन जनरल कॉमन बात है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे।
कि जिसे हम लैंड सिलेक्शन कहते हैं, इसे आपके लिए सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टॉपिक को आप सुनकर आप अपने लैंड को इंस्पेक्ट करोगे कि कैसे किया जाए। वैसे इसकी भी बहुत सारी टेक्निक है, एन नंबर्स ऑफ टेक्निक है। वास्तु में भी मेजर टेक्निक 12 यूज़ की गई है। मैं भी करता हूँ तो वो 12 स्टेप को फॉलो करता हूँ, जिसमें सारे चीज़ें आ जाती है। लैंड की एनर्जी को चेक करने से लेकर देवता फील्ड को चेक करने से लेकर असुर एनर्जी प्लस देवियों का भी फील्ड, जो क्रिस क्रॉस लाइन होती है वो देवी की फील्ड होती है। मैं पर्सनली ये चीज़ यूज़ करता हूँ, बट आप इतना ज़्यादा डीप जाकर यूज़ नहीं कर पाओगे। तो मैं आपके लिए कंक्लूड किया हूँ 3 इजी स्टेप। इन तीनों में से आप कोई भी एक स्टेप करके आप ये पता लगा सकते हो कि भैया लैंड जो है वो ऑस्पिशियस है या नहीं है। पहली टेक्निक आते हैं, देखिए जो मैं लैंड की बात कर रहा हूँ स्टेप की, आजकल स्टेप की बहुत चल रही है, पता है। सोसाइटी को मतलब एक बड़ा लैंड ले लेंगे, उसको छोटे छोटे हिस्से में कट कर देंगे, और वो तो अगर स्टेप का आपके लिए मिल जाता है तो ये तीनों ऑप्शन यूज़ करने बहुत ज़्यादा आसान है आपके लिए। तीनों में से कोई भी कर सकते हो, तीनों नहीं करना है। प्लस आप नॉर्मल लैंड पे भी कर सकते हो। तो पहला टेक्निक जो आता है वो है, मैंने लिखा है ग्रेन सीड टेक्निक। ग्रेन सीड टेक्निक में होता क्या है, बेसिकली हमें क्या करना है, जो हमारा अगर प्लॉट है, लैंड में हमें क्या करना है, कोई भी ग्रेन्स की जो बीज है या सीड है उसे वहां पर फेंक देना है। लेट अस सपोज एग्जांपल ले लेते हैं हम हरी मूंग की दाल। आपको क्या करना है, उस लैंड पे आपको हरी मूंग दाल को फेंक देना है या फिर डाल देना है और चले जाना है। यदि 3 दिन बाद आपको अगेन वापस आना है, यदि 3 दिन तक वो स्प्राउट हो गया, यानी वो फुल हो गया या फिर वो फल गया है, जो भी कहते हैं इंग्लिश में तो स्प्राउट कहते हैं, तो यदि वो 3 दिन बाद ही स्प्राउट हो जाता है तो लैंड बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस है। आंख मूंद कर ले लीजिए, फेसिंग कोई भी हो, वो मैटर नहीं करता, वो देख लेंगे बाद में। बट अगर 3 दिन में ही अगर वो फूल जाता है या फिर स्प्राउट हो जाता है तो आप आंख मूंद कर वो लैंड ले सकते हो, बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस है। 3 दिन में यदि नहीं होता है तो आप 5वें दिन 5th डे फिर आइए। 5th डे में यदि वो हो जाता है तो लैंड ऑन एन एवरेज ठीक ठाक है, मतलब है ऑस्पिशियस है, उतना ज्यादा तो ऑस्पिशियस नहीं कह सकते बट ठीक है ऑस्पिशियस। और अगर 5 दिन बाद भी नहीं होता तो आप 7th डे फिर से आइए। 7th डे में अगर हो जा रहा है वो फिर स्प्राउट, मतलब स्प्राउटेड हो जा रहा है वो सीड, तो ठीक ठाक है, वो बिलो ऑस्पिशियस है, मतलब एकदम गड़बड़ लैंड तो नहीं है बट ठीक है, वहां पर वास्तु की ट्रीटमेंट करके उससे एक बहुत एक्टिवेटेड लैंड बनाया जा सकता है। बट अगर 7th डे में भी वो स्प्राउट नहीं हो रहा है सीड, तो आप वो लैंड को अवॉइड कर दीजिए, लेना ही नहीं है। वैसे आप 7th डे वाला और 5th डे वाले को भी अवॉइड करिए। अगर आपके पास ऑप्शंस बहुत है तो आप 3rd डे वाले को चूज करिए, जहां पर सीड डालने में 3rd डे में वो स्प्राउट हो जा रहा है। वो वन ऑफ द बेस्ट ऑस्पिशियस लैंड कहा जाता है उसे, और वहां पर आपको कोई रेमेडी टेक्निक यूज करने की भी फिर जरूरत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि लैंड ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। तो ये हो गया पहला टेक्निक, जिसे मैंने नाम दिया ग्रेन सीड टेक्निक। दूसरे में आते हैं पिट इन नॉर्थ एंड वॉक 100 स्टेप टेक्निक। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इतना भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं जितना आप सोच रहे हो। लेट अस सपोज ये लैंड है, डायरेक्शंस मार्क कर देते हैं, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। टेक्निक बाय द नेम सेज पिट इन नॉर्थ। आपको क्या करना है, नॉर्थ जोन में, मतलब ये वाले जोन पे आपको लैंड के अंदर, नॉट बाहर, लैंड के अंदर क्या करना है कि आपको एक पिट बनाना है। छोटा सा पिट बनाना है, ज्यादा लंबा चौड़ा पिट बनाने की जरूरत नहीं। 1-1.5 फीट का गड्ढा खोदना और उसका चौड़ाई भी 1-1.5 फीट ही देना है अपने को, ठीक है। तो पिट बना दोगे यहाँ पर, देन पिट बना के अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो गड्ढा रहेगा पिट का वो आपको 1-1.5 फीट करना है, ठीक है। और जो चौड़ाई और उसकी लंबाई रहेगी वो भी 1-1.5 फीट ही रहेगी। देन आपको क्या करना है कि उस पिट में पानी भर देना है, पूरा उस पिट को, जो आप गड्ढा खोदेंगे 1.5 फीट का, उस पर पूरा पानी भर दीजिए। देन पानी भरने के बाद आप 100 स्टेप नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही चलिए। जहाँ आपने पानी भरा पिट में, उसके बाद 100 स्टेप आप यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। 100 स्टेप चलने के बाद वापस आप यहाँ पर आएंगे, या फिर अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 120 सेकंड्स के बाद आप आके देखेंगे, पानी को देखेंगे। यदि जो पिट है, जो गड्ढा है, आपने जो गड्ढा खोदा था वहां से पानी कम नहीं हुआ है, पानी का लेवल ऑलमोस्ट उतना है। देखिए थोड़ा बहुत तो वो सूखेगा क्योंकि मिट्टी है, बट फिर भी अगर पानी का लेवल कम नहीं हो रहा है, ये अगेन आई एम रिपीटिंग नॉर्थ जोन पे ही करना और कोई डायरेक्शन पे नहीं। तो यदि पानी का लेवल कम नहीं हुआ या थोड़ा बहुत कम हुआ तो वन ऑफ द ऑस्पिशियस लैंड है, आप उसे ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे पानी का लेवल आधा कम हुआ है तो वो एवरेज लैंड है। अगेन जैसे कि इसके पहले वाले में भी देखे थे, 3 पार्ट में हमने बांटा, ऑस्पिशियस, एवरेज और एकदम बिलो ऑस्पिशियस। तो यदि आधा पानी भरा हुआ है तो भी आप ले सकते हो, क्योंकि वो ऑलमोस्ट एवरेज ऑस्पिशियस लैंड है। बट अगर पानी पूरा का पूरा सूख गया है, 120 सेकंड की बात कर रहा हूँ, या फिर आप 100 स्टेप नॉर्थ की तरफ जाके वापस आ जाएगा, तो घड़ी का टाइम देख के 120 सेकंड देख लीजिएगा, ऑन एंड अराउंड एस्टिमेटेड। तो यदि पानी पूरा का पूरा सूख गया है, बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो उस प्लॉट को बिल्कुल भी अवॉइड करिए, क्योंकि वो इनऑस्पिशियस लैंड पे आता है। तो ये हो गया सेकंड वाला टेक्निक, इसे भी आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, कोई बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं। फोर्थ टेक्निक जो आता है, ये एक्चुअली बाकी मतलब कमर्शियल लैंड को भी चेक करने के लिए रहता है और रेसिडेंशियल। अभी वाला जो 2 टेक्निक मैं आपको बताया हूँ बेसिकली रेसिडेंशियल प्लॉट्स के लिए, जहां पर आप खुद रहोगे।
ठीक है। बट अब जो थर्ड वाला टेक्निक मैं बता रहा हूँ वो आता है कमर्शियल लैंड को भी चेक करने के लिए। ये भी कोई बहुत कठिन टेक्निक नहीं है, इजी टेक्निक है। इस टेक्निक का मैंने नाम दिया पिट इन द सेंटर एंड फोर द आस टेक्निक। थोड़ा लंबा है बट ठीक है, अच्छा है, आप इसे इजीली यूज कर सकते हो। हमें क्या करना है, पिट इन द सेंटर, लेट अस सपोज ये आपका प्लॉट है, इसका सेंटर निकाल लेंगे, एस्टिमेटेड सेंटर पॉइंट। ठीक है, हमें वहां पर अगेन पिट बनाना है, वहां पर 1.5 फीट गहरा, 1.5 फीट चौड़ा, 1.5 फीट मतलब लेंथ ब्रेथ, और उसका जो डेप्थ रहेगा वो 1.5 फीट का अराउंड रहेगा, 2 कर देते हो कोई बात नहीं है। 1.5-2 फीट गहरे का गड्ढा खोदेंगे हम, वहां पर एक पिट बनाएंगे। उस पिट में थोड़ा सा गहरा बनाएंगे जहां पर हवा ज्यादा ना आ सके। हवा तो ऑब्वियसली बात है थोड़ी बहुत आएगी, बट फिर भी स्पीड हवा ना जा सके, तो गहराई थोड़ी ज्यादा रख दीजिएगा, अराउंड 2 फीट के करीब भी रखते हो, इट्स ओके। देन हमें क्या करना है, डायरेक्शन पहले मैं मार्क कर देता हूँ, ईस्ट आ गया, वेस्ट, ये आ गया साउथ। अब क्या करना है हमें, ये हमने पिट बना दिया सेंटर पे, लेट अस सपोज ये हमने पिट बना दिया 1.5-2 फीट लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ का। अब हमें क्या करना है, 4 मिट्टी के दिए लेने हैं। ठीक है, उसमें घी डालना है एंड अगेन जो बाती डालते हो दिया पे वो डालना है, और चारों दिया को जलाना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिए मिट्टी के ही होने चाहिए और घी से जलाना है। उसके बाद क्या करना है, जलाने के बाद चारों कोनों में एक एक दिया रख देना है डायरेक्शंस के उस पे। ठीक है, जैसे नॉर्थ पे एक दिया रख दोगे, ये गड्ढे के अंदर करना है। ठीक है, जो दिया प्लेट करोगे वो गड्ढे के अंदर रखना है जलाने के बाद। एक नॉर्थ में रखोगे, एक ईस्ट में रखोगे, एक साउथ में रखोगे, एक वेस्ट पे रखोगे। ठीक 1.5 से 2 मिनट बाद आप वहां पर ये देखेंगे गड्ढे पे कि कौन सा चारों में से कौन सा दिया में सबसे ज्यादा रोशनी आ रही है। ठीक है, हमें कोई भी चीटिंग नहीं करनी है कि किसी का बाती ऊपर कर दे रहे हैं नीचे का, ऐसे नहीं, सबका नॉर्मल जैसे सेम है वैसे ही रखोगे। तो 2 से 3 मिनट बाद आप ये चेक करोगे कि सबसे ज्यादा रोशनी है, सबसे ज्यादा जो लाइट है वो कौन सा दिया प्रोड्यूस कर रहा है। यदि नॉर्थ वाला दिया सबसे ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है, लैंड बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस है, आप ले सकते हो। ठीक है, अगर ईस्ट साइड वाला दिया बहुत ज्यादा लाइट करता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू, मतलब चारों दियों में से सबसे ज्यादा सोचे ईस्ट वाला दिया लाइट दे रहा है, अच्छा या लंबी उसकी जोत चल रही है, तो ईस्ट वाला यदि कर रहा है तो वो लैंड कमर्शियल यूज के लिए बहुत अच्छा है, या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर या किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड पर्सन को रहना है उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, या फिर बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाकर सेल आउट करनी है, तो भी ईस्ट का अगर ज्यादा लाइट कर रहा है तो वन ऑफ द बेस्ट है। नॉर्थ अगेन आई एम रिपीटिंग, रेसिडेंशियल के लिए, ईस्ट जो हो गया कमर्शियल यूज के लिए। यदि गलती से साउथ वाला ज्यादा लाइट कर रहा है या फिर साउथ का दिया बहुत ज्यादा रोशनी दे रहा है, तो वो लैंड इनऑस्पिशियस है, नहीं लेना चाहिए। नॉर्थ और ईस्ट में ऑस्पिशियस है, अगेन उस पर सेकेंड पार्ट आता है कि नॉर्थ वाला है जो रेसिडेंशियल के लिए बेस्ट है, जो ईस्ट वाला है वो कमर्शियल के लिए बेस्ट है। साउथ वेस्ट का उसके ऊपर कोई रिसर्च मैंने पर्सनली किया नहीं और देखा भी नहीं, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपेरिमेंट से बता रहा हूँ, और जो केस हुए हैं, जो सक्सेसफुल हुए हैं, उनके बेस पे बता रहा हूँ। कुछ ये वास्तुशास्त्र के जो पुराने ग्रंथ है, जो किताब है, उस पर भी ये टेक्निक्स मेंशन्ड है, थोड़ी बहुत अलग होगी बट ये मेंशन्ड है और ये काम करता है, आप करके देख सकते हैं। तो अगेन आता है साउथ पे, तो यदि साउथ का लाइट करता है तो भैया इनऑस्पिशियस है, हमें उससे नहीं लेना है। तो ये बेसिकली 3 टेक्निक्स है, इसके अलावा और भी टेक्निक है जो मैं यूज करता हूँ, अगर वो भी जानना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो उस टेक्निक के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, वीडियो आएगी डेडिकेटेड वीडियो। बट ये 3 के ऊपर मैंने इसलिए लाया क्योंकि ये तीनों बहुत ईजी टेक्निक है, जिसे कोई भी नॉर्मल इंसान भी यूज कर सकता है और अपने लिए प्लॉट सेलेक्ट कर सकता है कि भैया कौन सा प्लॉट उसके लिए सही है या कौन सा प्लॉट उसके लिए ऑस्पिशियस है और कौन सा नहीं है। होप सो इस वीडियो में आप लोग की जो कंफ्यूजन है या फिर आप लोग को एक आइडिया मिल गया होगा कि यदि आपको नई प्रॉपर्टी या लैंड बाई करनी है तो कौन सा लिया जाए। और यदि इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स में या फिर नीचे कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हो, या तो उसका रिप्लाई करके आपको आंसर दे दिया जाएगा, या तो अगर कमेंट्स आपका बढ़िया होगा या डेडिकेटली अच्छा क्वेश्चन रहेगा तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाएगा। तो आज के वीडियो पे बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।